का जो ऐसे एस एन का मान दिया हुआ था तो एन बराबर इसमें एक रखा तो एस एक एन के जब एक रखा 4 गुना एन के जब एक माइनस एन के जब एक का पावर 2 और 4 का 4 माइनस 1 का पावर 2 यानी 1। S1 बराबर 4 में 1 गया 3 तो S1 बराबर क्या निकल गया 3। और S1 का मान ही जो ऐसे T1 का लाता है इसलिए T1 बराबर क्या लिख दिया 3। तो आप फिर n बराबर 2 रख रहा हूँ इसी में n बराबर 2 तो Sn बराबर ये वाला जो लिखा हुआ है यहाँ लिख दिया। फिर Sn n के जगह क्या रख रहा हूँ 2 तो 4 गुना n के जगह क्या रख रहा हूँ 2 माइनस n के जगह 2 है पावर 2 है तो पावर 2 4 दूनी 8 2 के पावर 2 2 दूनी 4 इसलिए S2 बराबर 8 में 4 चला गया कितना बच गया 4 तो S2 का मान क्या निकल गया 4। और S2 का मान जब निकल गया तो S2 का मतलब होता है दो पदों का योग इसलिए दो पदों का योग दिया हुआ है तो इसलिए हमको दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद निकालना है तो T2 बराबर सूत्र होता है S2 माइनस S1 क्योंकि दूसरे पद के योग में पहला पद के योग को घटाने पर जो है दूसरा पद निकलता है इसलिए T2 बराबर दूसरे पद का योग कितना है 4 तो लिख दिया 4 माइनस S1 का मान कितना है 3 इसलिए लिख दिया 3 और T2 बराबर 4 में 3 गया 1 इसलिए T2 का मान क्या निकल गया 1। अब ये n बराबर 3 रख रहा हूँ SN के सूत्र में SN बराबर लिख दिया मैं n 4n माइनस n स्क्वायर n के जगह पर 3 रख रहा हूँ n बराबर 3 तो n के जगह पर 3 माइनस n के जगह पर 3 पावर 2 पावर 2 4 3 12 माइनस 3 के पावर 2 3 3 9 12 हो गया 3 तो S3 का मान कितना निकल गया 3। अब हमें निकालना है तीसरा पद तो तीसरा पद निकालना है तो मतलब है कि तीसरे पद के योग में दूसरे पद के योग को घटाना है तो लिख दिया यहाँ पर T3 बराबर S3 माइनस S2 चूंकि इसका मतलब होता है तीसरा पद इसका मतलब होता है दूसरे पद का योग तो तीसरा पद का योग कितना दिया निकला हुआ है तीसरा पद का योग 3 है इसलिए हमने लिख दिया 3 माइनस S2 मतलब दूसरा पद का योग तो दूसरा पद का योग हमारे पास कितना निकला हुआ है 4 इसलिए 3 माइनस 4 लिख दिया हूँ इसलिए 3 में माइनस 4 गया तो माइनस वाला ज़्यादा था इसलिए माइनस चिन्ह आगे कर दिया 4 में 3 गया 1 T3 बराबर क्या निकल गया माइनस 1। अब हमको D बराबर निकालना तो D बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं कि D बराबर T2 माइनस T1 इसलिए D बराबर T2 मतलब दूसरा पद क्या हमारे पास निकला हुआ है दूसरा पद हमारे पास निकला हुआ 1 हम 1 लिख दिया T2 के जगह पर माइनस T1 यानी पहला पद क्या निकला हुआ T1 बराबर 3 तो इसलिए T1 के जगह पर क्या लिख दिया 3 1 में माइनस 3 इसलिए माइनस वाला ज़्यादा था इसलिए माइनस चिन्ह लगाया और 3 में गया 2 तो D बराबर माइनस 2। अब हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऐसे पदांत मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन में पदांतर और 10वां पद ज्ञात किया तो पदांतर निकल गया और 10वां पद निकालना इसलिए 10वां पद के लिए Tn बराबर सूत्र लगा हुआ है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा हुआ है इसलिए n के जगह पर 10 रख रहा हूँ तो n के जगह पर 10 और ये का मान हमारे पास निकला हुआ है a का मान कहाँ निकला हुआ है T1 का मान ये पहला पद जो है T1 यही a का मान का था इसलिए a बराबर 3 लिख दिया और d बराबर माइनस 2 है और n के जगह पर 10 रखना है तो Tn n के जगह पर कितना रख रहा हूँ 10 तो Tn के जगह पर 10 ए के जगह पर ए का मान 3 इसलिए 3 प्लस n के जगह पर 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ मेरे पास माइनस 2 इसलिए गुना माइनस 2 3 10 में गया 9 9 दूनी 18 माइनस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस 3 में 18 इसलिए माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए माइनस चिन्ह 18 में 3 गया 15 इसलिए टी 10 का मान कितना गया माइनस 15 ये हमारा हुआ। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 तुलसी कुमार क्वेश्चन नंबर 19 है क्वेश्चन की श्रेणी का nवां पद Tn बराबर दिया हुआ है Tn बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में कह रहा है क्या Tn बराबर 3 प्लस 2n तब कह रहा प्रथम 24 पदों का योग निकालें तो 24 पदों का योग निकालने के लिए हमको Sn का सूत्र लगाना पड़ेगा और Sn के सूत्र में हमको क्या जरूरी पड़ता है a n और d का मान जरूरत पड़ता है इसलिए a n d का मान जरूरत पड़ेगा तो a का मान d का मान n का मान इसी से हम लोग निकालेंगे। पहला नंबर हम लोग n बराबर 1 रखेंगे तो हमारा पहला पद निकलेगा n बराबर 1 रख रहे हैं तो Tn n के जगह पर क्या रख रहे हैं 1 बराबर 3 प्लस 2 गुना n के जगह पर क्या रख रहा हूँ 1 इसलिए T बराबर 3 और 2 1 का 2 तो 3 और 2 5 पहला पद निकल गया। अब पहला पद को ही 1 कहते हैं इसलिए a बराबर 5। अब हम लोग रखेंगे n बराबर 2 तो Tn बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में Tn बराबर 3 प्लस 2n n के जगह पर 2 रख रहे हैं इसलिए n के जगह पर 2 तो 2 बराबर 3 प्लस 2 गुना n के जगह पर 2 अर्थात T2 बराबर 3 और 2 दूनी 4 तो 4 और 3 7 हमारे पास हो जाएगा T2 का मान 7। अब हम लोग को निकालना D बराबर तो D बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं T2 माइनस T1 अर्थात D बराबर T2 मतलब दूसरा पद क्या है 7 माइनस T1 यानी पहला पद क्या हमारे पास दिया हुआ है 5 अर्थात D बराबर 7 में 5 गया 2
है ना, 7 में 5 गया 2। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है 19 नंबर में कि प्रथम 24 पदों का योग निकालें। और इसका मतलब 24 पदों का योग कह रहा है, इसका मतलब कौन सा सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर। तो एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। अब n के जगह 24 रखना, चूंकि हमको 24 पदों का योग निकालना है, इसलिए n के बराबर 24। तो एस n के जगह 24 बराबर n के जगह 24/2 इंटू 2 गुना a, यानी पहला पद हमारे पास क्या दिया हुआ है 5 प्लस n के जगह 24 माइनस 1 इंटू डी। तो डी का मान क्या दिया हुआ है 2, अर्थात 2 से काटेंगे 24 का आधा 12 हो जाएगा, इसलिए 12 2 5 10 प्लस 24 में 23 23 दूनी 46 है ना। 12 46 और 10 56 ब्रैकेट हटता तो गुना 12 छक 72 के 2 बकिया 7, 12 छक 72 के 2 बकिया 7, 12 5 60 और 7 67, यानी एस 24 पदों का योग मतलब हमारा 672 निकला। ये हमारा आंसर हुआ 19 नंबर का, 24 पदों का योग हमारा निकल चुका है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा कह रहा है कि 3 15 27 39 3 15 27 39 डॉट का कौन सा पद कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। तो कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो पहला पद क्या हो गया 3, ए बराबर 3, डी बराबर T2 माइनस T1, तो 15 में 3 चला गया तो कितना बचेगा 15 में 3 गया 12, यानी डी बराबर निकल गया 12। अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो हमें पता तो नहीं है, इसलिए हम मान लेंगे माना कि एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर माना कि एनवें पद 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है, मान लिया। एनवें पद 54वें पद से 132 अधिक है। एनवें पद किसको बोलते हैं टी एन को, और 54वें पद से, तो 54वें पद को क्यों बोलते हैं टी 54, और टी 54 से ये एनवें पद जो है 132 अधिक है। ये तो जब ये 132 अधिक है तो ये दोनों बराबर करना, तो इसमें 132 जोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर टी एन का सूत्र लगा देंगे, टी एन के नीचे टी एन का सूत्र लगा देंगे। टी एन बराबर क्या होता है प्लस n-1 इंटू डी बराबर टी 54, इसमें भी टी एन का सूत्र लगाया था, टी एन बराबर 1 प्लस एन का मान कितना यहाँ पर है 54, तो 54 माइनस 1 इंटू डी, तो डी का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है गुना 12, तो गुना 12 प्लस 132 है तो 132। ए का मान हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 प्लस n माइनस 1 गुना डी, तो डी का मान हमारे पास है 12 दिया हुआ बराबर ए का मान इसमें भी है 3 प्लस 54 में गया 53 गुना 12 प्लस 132, अर्थात 3 प्लस 12 गुना n, तो 12n माइनस 12 का 12 बराबर जोड़ दो 2 और 3 5, 3 के 3 और 1 के 135 प्लस 53 गुना 12, तो 12 3 36 के 6 बकिया 3, 12 5 60 और 3 63 636। अब इसको देखो ये 3 है यहाँ माइनस में 12 है, तो इसको 12n रहने देता हूँ बराबर ये दोनों जोड़ देता हूँ 6 5 11 के 1 बकिया 1, 6 5 11 के 1 बकिया 1, 3 3 6 1 बकी बस 7, और 6 और 1 7। इधर देखो माइनस में 12 इधर रखे प्लस में 12, प्लस में 3 इधर रखे माइनस में 3, अर्थात 12n बराबर 2 और 1 3 1 और 7 8, 1 और 7 8 7 के 7, अब माइनस 3 है तो माइनस 3, अर्थात 12n बराबर 783 में 3 गया तो 780 है ना, अर्थात n बराबर निकालेंगे 780, इधर 12 गुना में इधर रखें बटा में 12 से 12 छक 72, 12 छक 72, 78 में 72 गया 6 6 0 60, 12 5 60, अतः n बराबर 65, यानी 65वां पद जो है से
54वें पद से 132 अधिक है, मतलब 65वां पद जो है से 54वें पद से 132 अधिक है। यही हमारा आंसर आया है। कह रहा था कौन सा पद जो है 54वें पद से 132 है, तो 65वां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है, ये आंसर हुआ है। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में चल रहे हैं। 21 में कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। तो चौथे पद किसको बोलते हैं? T4 और आठवें पद यानी T8। चौथे और आठवें पदों का योग, योग मतलब जोड़, कितना है? 24 है। तो बराबर क्या लिख देंगे? 24। ये बात प्रश्न से आ रहा है, इसलिए T4 और T8 दोनों में ही Tn का सूत्र लगा था। Tn बराबर क्या होता है? 1 प्लस n के ऊपर 4 है, इसलिए n का 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस, इसमें भी Tn का सूत्र लगेगा क्योंकि T8 है। Tn के जगह 1 प्लस n के ऊपर 8 है, तो 8 माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर 24 है। तो बराबर 24 देखते जाएंगे हम लोग। ए और ए तो 2a प्लस 4 में गया 3, 3 गुना डी तो 3d प्लस, है ना। अब देखो 8 में गया 7, 7d, 7d, अब बराबर 24 है। तो बराबर 24 फिर से देख लेते हैं हम लोग। ए और ए 2a, 4 में गया 3, 3d और 8 में गया 7, 7 गुना डी तो 7d, तो 3d प्लस 7d अब बराबर 24 है। तो बराबर 24। फिर देख रहे हैं हम लोग a 2a प्लस 3d और 7d, तो 7 और 3 10d बराबर 24। अर्थात 2 कॉमन करेंगे, 2 निकल गया, क्या बचेगा? a प्लस 2 से कटेंगे 2 बचे 10 और d है तो d बराबर 24। 2 से काटेंगे 24 का आधा 12, a प्लस 5d बराबर क्या निकल गया? 12, है ना। ये निकल गया 12। इसको समीकरण मान लेता हूँ फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से कह रहा है, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से यानी अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यानी पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न में क्या कह रहा है कि पुनः प्रश्न में कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग, ये क्वेश्चन 21 नंबर नहीं बल्कि 22 नंबर हो गया ये, इसलिए 22 नंबर ही बता देता हूँ। अब बाद में हम लोग 21 नंबर बता देंगे। तो छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठे और 10वें पदों का योग है, इसलिए छठे तो T6 और T6 और 10वें पदों का योग तो T10 अब बराबर कितना है? 44 है। बराबर कितना है? 44। तो बराबर 44। अब इसमें भी उसी प्रकार लगेंगे। Tn बराबर a प्लस n के जगह 6 रखेंगे तो 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस, इसमें भी रखेंगे Tn तो a प्लस n के जगह 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24 है। तो बराबर 24। a और a 2a प्लस 6 में 1 गया 7, 7d, 7d प्लस 10 में 9, 9 गुना डी तो 9d अब बराबर 24। बराबर नहीं हो रहा ना, 44 है ना, यहाँ 24 लिखा गया 44, यहाँ पे क्या कर देंगे? 44। किताब को हम लोग ध्यान से देख के बनाएंगे। तो a प्लस 6 में गया 7, 6 में गया 5, 5 6 में गया 5, तो 5 डी और 10 में गया 9d बराबर 44, है ना। अर्थात 2a प्लस 5d प्लस 9d बराबर 44। तो 2a प्लस 9d और 5d कितना हो गया? 14d अब बराबर 44। अर्थात 2 कॉमन करेंगे तो 2 निकल के क्या बचेगा? a प्लस 2 7 14 यानी 7d अब बराबर 44। 2 से काटेंगे 44 के, 44 का आधा 22, इसलिए a प्लस 7d बराबर 22। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। अब यहाँ से समीकरण हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को घटा देंगे, बस a और d का मान हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से इसके आगे हम लोग जैसे यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर छोड़ दें, रोक दो ना। फर्स्ट नंबर का जो हमारा यहाँ तक इतना तक समीकरण फर्स्ट और सेकंड जिसे बना हुआ है, यहाँ पर जैसे जगह नहीं था इसी कारण हम लोग इधर लिख रहे हैं। 22 नंबर का 22 नंबर क्वेश्चन का सम पार्ट मतलब होता है कुछ भाग वहाँ से यहाँ आया है, वहाँ से यहाँ, मतलब वहाँ से यहाँ आया है, इसलिए हम लोग यहाँ बना रहे हैं समीकरण 1 और 2 माना हुआ है। तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 घटा 2 करने पर, समीकरण 1 घटा 2 करने पर। समीकरण 1 हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर a प्लस 5d बराबर 12, इसलिए a प्लस 5d बराबर 12। समीकरण 2 हमारे पास है a प्लस 7d बराबर 22, a प्लस 7d बराबर 22।
समीकरण एक घटा 2 में हम लोग चिन्ह बदलते हैं नीचे, इसलिए प्लस के उल्टा माइनस, प्लस के उल्टा माइनस, प्लस के उल्टा माइनस। अब ए में एक घट गया यानी खत्म हो गया। 5 डी आर माइनस 7 डी है तो माइनस वाला ज्यादा है इसलिए माइनस चिन्ह आगे बढ़ाएंगे, और 7 डी में 5 डी घटा देंगे तो 2 डी बराबर माइनस में ज्यादा है नीचे वाला इसलिए माइनस चिन्ह बढ़ाएंगे। अब 22 में 12 गया 10, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 2 बचे 10 कट जाएगा, इसलिए डी बराबर हमारा 5 प्राप्त हो जाएगा। अब डी का मान जब हमारा निकल गया है तो हम लोग लिख देंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं हम लोग। डी का मान रख देंगे समीकरण 1 या 2 में तो हमारा ए का मान प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण 1 या 2 तो कोई भी समीकरण लिख सकते हैं। लोग मान लिए कि एक समीकरण ही लिख रहा हूँ तो a + 5d बराबर क्या है, समीकरण फर्स्ट a + 5d बराबर 12 है, इसलिए बराबर 12 a + 5 गुना डी, तो डी का मान हमारे पास कितना निकला होगा 5 बराबर 12। a + 5 25 बराबर 12, अर्थात a बराबर 12 प्लस में 25 इधर आके माइनस 25, इसलिए a बराबर 25 वाला माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए हम लोग माइनस वाला ज़्यादा रहता है तो माइनस चिन्ह आगे लेते हैं। अब 25 में 12 गया तो क्या बच जाएगा 13, तो हमारा a का मान क्या निकल गया -13। अब कह रहा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 3 पदों को याद करें, तो प्रथम 3 पद यानी पहला पद हमारा a का मान -13 निकल गया, समझ लो कि पहला पद निकल गया -13। अब प्रथम 3 पद निकाला तो 2 पद और आगे निकालना है, तो -13 में डी का मान जोड़ते जाओ तो अगला पद निकल जाता है। डी का मान क्या है 5, तो -13 में +5 जोड़ेंगे तो -13 में +5 जाएगा तो -8 हो जाएगा, -8, फिर -8 में +5 जोड़ेंगे तो -3 है ना। अगला 3 पद निकालने का रहा तो ये हमारा अगला 3 पद प्रथम 3 पद हमारा निकल गया। प्रथम 3 पद हमारा निकालने का रहा था क्वेश्चन में, ये प्रथम 3 पद हमारा निकल गया है, ये हमारा आंसर हुआ है। इसके बाद स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा कह रहा है, जो कि हमारा क्वेश्चन 22 नंबर का बन चुका है, 21 के जगह 22 बन गया, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को हम बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हम कह रहा है कि तीसरा पद और नौवां पद, तीसरा पद मतलब T3 और नौवां पद यानी T9 4 और -8 हैं, 4 और -8, तीसरा पद 4 और नौवां पद कितना है -8 है ना। तो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, तो मान लेंगे माना कि nवां पद शून्य है, माना कि nवां पद शून्य है, nवां पद को क्या बोलते हैं tn बराबर 0 है, अर्थात tn बराबर 0 मान लिया इसको मैंने। अब T3 का मान जो हमारे पास दिया हुआ, T9 का जो मान दिया हुआ, हम लोग पहले tn के सूत्र से निकाल लेंगे। पहले T3 बराबर a + n-1 इंटू डी है ना, तो T3 तो n के जगह पर कितना रखना है 3 रखना है, यहाँ पर n के जगह पर 3, अर्थात T3 बराबर a + 3 में 2 गुना डी तो 2d, T3 का मान दिया हुआ है 4 इसलिए 4 बराबर a + 2d, समीकरण इसको मान लेंगे फर्स्ट। अब उसी प्रकार से T9 बराबर निकालें तो T9 बराबर भी Tn का सूत्र लगा, तो T9 बराबर होता है a + n के जगह पर यहाँ 9 रखा हुआ है इसलिए 9 - 1 इंटू डी, अर्थात T9 का मान हमारे पास -8 है इसलिए -8 बराबर a + 9 में 11 8 गुना डी तो 8d, ये समीकरण सेकंड हुआ। अब यहाँ पर समीकरण 1 घटा 2 करेंगे तो a और d का मान हमारा निकलेगा, इसलिए समीकरण 1 घटा 2 करने पर, समीकरण 1 घटा 2 करने पर समीकरण 1 क्या है 4 बराबर a + 2d, समीकरण सेकंड क्या है -8 बराबर a + 8d है ना। ये समीकरण सेकंड और फर्स्ट हुआ, इसलिए समीकरण 1 घटा 2 में चिन्ह बदलता है, इसलिए माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखो यहाँ +8 और 4 तो 8 4 क्या हो जाएगा 12, और a और यहाँ माइनस है तो a में घट गया यानी खत्म। 8d माइनस में है तो माइनस चिन्ह आगे होगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, और 8d में 2d गया तो -6d है ना। 6 12 इधर -6 इधर d के साथ गुना में रहता है, इसीलिए आप क्या हो जाएगा बटा में बराबर क्या बचेगा d, 6 दूनी 12 माइनस है तो माइनस, -2 बराबर d, अर्थात d बराबर -2, ये d का मान निकल गया हमारे है ना। अब जो हमारा d का मान जो निकला है -2, ये d का मान जो ऐसे समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे हम लोग, तो d का मान लिख देंगे हम लोग यहाँ इसके आगे कि d का मान फर्स्ट या सेकंड में
रखने पर, फर्स्ट या सेकेंड में रखने पर। तो फर्स्ट समीकरण हमारे पास क्या है, 4 बराबर a प्लस 2d है, 4 बराबर a प्लस 2d, यही हमारा समीकरण फर्स्ट। 4 बराबर a का मान हमारा निकालना है प्लस 2 गुना d, तो d का मान हमारे पास क्या निकला हुआ है, d का मान -2, इसलिए -2 है। क्या करा तुम लोग, 4 बराबर a प्लस 2 दूनी 4, अब माइनस है तो माइनस, इसलिए 4 माइनस में 4 इधर प्लस में 4, क्या बचेगा इधर a, अर्थात 4 4 8 बराबर a, है ना, अर्थात a बराबर क्या निकल गया 8, a बराबर 8, a का मान निकल गया, d का मान निकल गया। अब हमारा क्वेश्चन में कह रहा है 21 नंबर में कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य है ना। तो हमने माना कि अनवा पद शून्य है, तो अनवा पद को tn, अर्थात tn का मान क्या माना है मैंने, शून्य। तो tn बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान क्या है इसमें, पहला पद क्या है, पहला पद 8 प्लस n का मान हमारे पास नहीं है, n माइनस 1 गुना डी, तो डी का मान हमारे पास क्या है, डी का मान -2 बराबर 0, अर्थात 8 प्लस -2 गुना n, तो -2n माइनस माइनस प्लस 2 या कम 2 बराबर 0, 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, प्लस माइनस माइनस 2n है तो 2n बराबर 0, -2n इसको आगे कर देता हूँ, अब बराबर 0, इधर प्लस में 10 इधर आके माइनस में 10, अर्थात -2n बराबर 0 में -10 नहीं जाएगा, इसलिए माइनस प्लस ज़्यादा, इसलिए माइनस चिन्ह, माइनस माइनस प्लस 2 से काटेंगे 2 पचे 10, अर्थात n बराबर 5, अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा 5। एक स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया हूँ, क्योंकि n बराबर 5 इसलिए लिखिए डायरेक्ट n बराबर 5। इसका मतलब है कि हमारा पांचवा पद शून्य है, क्या है, पांचवा पद शून्य है, अर्थात पांचवा पद अतः पांचवा पद शून्य है, यही हमारा क्या होगा आंसर है। अब 21 नंबर हो गया। अब हम लोग जैसे 23 नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं, 23 नंबर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, तो 3 का पहाड़ा वाला, 3 से विभाज्य मतलब 3 का पहाड़ा वाला, 2 अंकों वाली संख्या 3 का पहाड़ा कौन से शुरू होता है बताओ तो, 3 का पहाड़ा 2 अंक वाला कौन से शुरू होता है, 9 तो एक ही अंक होता है, 3 चौके 12, यानी 12 से 2 अंक वाला शुरू होता है, चूंकि 1 2 अंक, इसलिए 12 है ना। सारा क्वेश्चन में कि 2 अंकों कितनी संख्या है 3 से विभाज्य, तो 12 15 है ना 18, इसी प्रकार से 3 से विभाज्य वाली संख्या लास्ट में कितना तक जाएगा 2 अंक वाला, 100 तो 3 अंक हो जाता है, 100 पर चूंकि 1 पर 2 0 तो 3 अंक हो गया 100, इसलिए 2 अंक वाला लेना है, तो 2 अंक वाला 3 का पहाड़ा में कितना तक जाएगा 97 तक, 97 98 99 तक जाएगा 3 का पहाड़ा में, यानी 12 15 18 से लेकर के 99 तक, कितना तक जाएगा 99 तक। अब हमारा मान लिया कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कितने संख्याएं 2 अंकों कितने संख्याएं 3 से विभाज्य है। अब मान लो कि 3 से विभाज्य है, मतलब इसमें कितना संख्या है 3 का पहाड़ा वाला, ये निकालना हमको है, यानी पहला पद हमारा क्या हो गया 12, पहला पद 12, और डी बराबर तो 15 में 12 गया 3, 15 में 12 गया 3, तो ये हमारा डी का मान निकल गया। और अंतिम पद हमारे पास क्या है 99, तो अंतिम पद में क्या बोलते हैं टीएन, अर्थात टीएन बराबर 99। पहला पद क्या है 12, और डी बराबर क्या है 15 में 12 गया 3, 15 में 12 गया 3, है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन में है, फिर से हम लोग देख लेंगे। पहला पद हमारे पास 12 है और डी का मान 15 में 12 गया 3 हो गया, इसलिए टीएन बराबर 99। अंतिम पद हमने ले लिया टीएन बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सूत्र लगाएंगे। टीएन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी। टीएन का मान कितना है 99 बराबर एन पहला पद क्या है 12 प्लस एन का मान हमारे पास है नहीं है, एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी का मान हमारे पास क्या है 3, है ना। तो 99 बराबर 12 प्लस 3 गुना एन, तो 3n माइनस 3 है कम 3, अर्थात 99 बराबर 12 में 3 चला गया क्या बचेगा 9, 12 में 3 गया 9, प्लस 3n है तो प्लस 3n, अर्थात 99 प्लस में 9 इधर रखे माइनस में 9 बराबर क्या बचेगा 3n, अर्थात 99 में 9 गया कितना बच गया 90 बराबर 3n, अर्थात 90 इधर 3 गुना में इधर रखे बटा में 3 बराबर क्या बचेगा n, 3 से 3 तिहाई 9, 0 है तो 0, अर्थात 30 बराबर n, अर्थात n बराबर 30। यानी 3 से विभाज्य कितनी संख्या है 2 अंक वाली संख्या 3 से विभाज्य कितनी है 30 है।
2 अंक वाली संख्या कितनी संख्या है? 30 संख्या है जो कि 3 से विभाज्य है, जो कि 3 से विभाज्य है। 30 संख्या ऐसी हैं जो कि 3 से विभाज्य है। देखो n बराबर 30 इसका आंसर है 23 नंबर में है। अब हम लोग चल रहे हैं 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 में चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा कह रहा है कि किसी समांतर सड़ी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। तीसरे और सातवें पदों का क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। तो तीसरे मतलब T3 और सातवें मतलब T7 और योग मतलब जोड़, तो जोड़ दिया और कह रहा है कितने हैं? 6 है, तो बराबर 6 हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर चल रहे हैं। तो तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, तो T3 मतलब Tn का सूत्र लगेगा। a प्लस एन के जगह कितना लगेगा? 3 माइनस 1 इंटू डी प्लस, इसमें भी Tn का सूत्र लगेगा। a प्लस एन के जगह कितना लगेगा? 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 6 है, तो बराबर 6 a और a तो 2a, 3 में गया 2 गुना डी तो 2d प्लस 2d प्लस a वाला इसमें जुड़ गया आके 2a, 7 में गया 6 गुना डी तो 6d अब बराबर 6 अर्थात 2a प्लस 2d और 6d तो 8d बराबर 6। 2 कॉमन करेंगे तो 2 निकल के क्या बचेगा? a प्लस 2 का पड़म 8 के बार में 4 बार और d बराबर 6। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 a प्लस 4d बराबर 3। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग पुनः प्रश्न से चल रहे हैं। पुनः प्रश्न से मतलब दोबारा प्रश्न में क्या कह रहा है उस चीज को हम लोग देखेंगे। दोबारा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि गुणनफल 8 है, मतलब गुणनफल 8 है। इसका मतलब किसका गुणनफल? मतलब तीसरे और सातवें पदों का गुणनफल 8 है। तो तीसरे और सातवें पदों का गुणनफल दिया हुआ है, तो T3 गुना T7 और गुणनफल कितना है? गुणनफल 8 है। क्या है? 8। अब T3 मतलब फिर इसमें Tn का सूत्र लगा, तो a प्लस एन के जगह कितना रखेंगे? 3 माइनस 1 इंटू डी है ना। फिर इसको जैसे गुना करेंगे T7 Tn का, फिर इसमें सूत्र लगा a प्लस एन के जगह इसमें 7 है, 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 8 है, तो बराबर 8 है। a प्लस 3 में 1 गया 2 गुना डी तो 2d है ना इंटू a प्लस 7 में 1 गया 6 गुना डी तो 6d अब बराबर 8 है, तो बराबर 8 है। अब हम लोग क्या करेंगे देखते जाएंगे हम लोग कि a प्लस 2d है ना, तो 2d इंटू a प्लस 6d को हम लोग लिख सकते हैं 4d प्लस 2d अब बराबर 8 है, तो बराबर 8। अब इससे हमको फायदा क्या हुआ है? क्यों हम लोग इस तरह कर रहे हैं कि 6d को a प्लस 4d प्लस 2d क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा समीकरण 1 में जाके देखो कि a प्लस 4d बराबर 3 माना दिया हुआ है हमारे पास है। इसलिए हमने क्या किया है कि a प्लस 6d को a प्लस 4d प्लस 2d के रूप में लिख दिया हूँ। अब इससे हमारा फायदा क्या होने वाला है कि a प्लस 2d और इंटू a प्लस 4d, तो a प्लस 4d का मान हमारा समीकरण 1 से मिल रहा है। देखो समीकरण 1 से कहाँ से मिल रहा है? समीकरण 1 से a प्लस 4d का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है? 3, इसलिए प्लस 4d का मान क्या रख देंगे? 3 अब प्लस 2d है तो प्लस 2d बराबर 8 अब हम लोग क्या करेंगे? इसको गुना कर सकते हैं तो गुना कर देंगे, और नहीं तो फिर इसको a प्लस 2d है ना, और यहाँ पर 3 प्लस 2d है और यहाँ पर a है। ऐसा करते इसको भी यहाँ पर करते हैं a प्लस 2d, तो a प्लस 2d को क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखो ना ध्यान से, यहाँ पर a प्लस 2d को हम लोग क्या लिखेंगे कि a प्लस 4d और 4d में 2d यहाँ पर है तो यहाँ घटा देंगे फिर 2d। इससे फिर हमको फायदा होने वाला है कि 3 प्लस 2d यहाँ पहले से 3 प्लस 2d अब बराबर 8 है, तो बराबर 8। a प्लस 4d का मान फिर समीकरण फर्स्ट से इसमें बिठा देंगे a प्लस 4d तो a प्लस 4d का मान क्या है? 3, यहाँ बैठा देंगे 3 प्लस और माइनस 2d है तो माइनस 2d और इधर है क्या? 3 प्लस 2d तो 3 प्लस 2d अब बराबर क्या है? 8 है, इसलिए बराबर 8। अब इससे हमारा क्या फायदा होने जा रहा है? हम लोग जानते हैं कि जब 2 ब्रैकेट रहता है और 3 और 3 और 2d मिल रहा है। जब इस स्थिति में हम लोग क्या जानते हैं कि माइनस और प्लस के अंतर रहता है केवल,
तो हम लोग जानते हैं कि माइनस वाला घर लिख करके इसको दोनों का अलग अलग पद को स्क्वायर करने पर ये दोनों घर हमारा खत्म हो जाता है, खत्म होता है जी। इसलिए हम लोग 3 माइनस 2d को लिख करके इसको अलग अलग स्क्वायर कर देंगे। अलग अलग स्क्वायर करने पर ये दोनों घर हमारा क्या होता है, खत्म। अब बराबर 8 है तो बराबर 8 है ना। 3 के पावर 2, 3 3 9 माइनस 2 के पावर 2, 2 दूनी 4, डी के पावर 2 है तो डी के पावर 2 बराबर 8 है तो बराबर 8। अब माइनस 4d स्क्वायर बराबर 8, प्लस में 9 इधर आके माइनस में 9, अर्थात माइनस 4d स्क्वायर बराबर 8 में 9 गया तो माइनस वाला ज़्यादा है, इसलिए हम लोग माइनस चिन्ह लगा देंगे, है ना। और 9 में 8 घटा देंगे, क्या बचेगा 1, अर्थात माइनस माइनस कट जाएगा। तो डी स्क्वायर बराबर यदि निकालना चाहें तो 1, इधर 4 गुना में डी के साथ इधर आकर बटा में, अर्थात डी स्क्वायर बराबर स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा रूट अंडर, स्क्वायर हटाने में क्या लगेगा रूट अंडर 1/4, अर्थात डी बराबर 1 का वर्गमूल 1/4 का वर्गमूल 2। तो डी प्लस माइनस चिन्ह लगता है ना, इसलिए डी बराबर रूट अंडर 1/4, 1/4 का वर्गमूल क्या होगा 1/2, एक बार 1/2 प्लस में होगा और एक बार 1/2 माइनस में होगा, है ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन 24 में कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन में कि 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसीलिए हम लोग जो ऐसे एस एन बराबर सूत्र लगाएंगे, लेकिन एस एन बराबर सूत्र लगाने से पहले हमको डी का मान 2 निकला हुआ है, तो डी का मान क्या करेंगे फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है a + 4d बराबर 3 है, a प्लस, तुम लोग हल्ला नहीं करो, a + 4d बराबर 3 है ना। इसलिए a + 4 गुना d, तो d का मान हम पहले रख रहे हैं 1/2 को, तो 1/2 बराबर 3 है ना, अर्थात a + 4 2 से काट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 1 2 बराबर 3, अर्थात a बराबर 3, इधर प्लस में 2 इधर आके माइनस में 2, अर्थात a बराबर 3 में 2 गया 1, a का मान हमारे पास क्या निकला 1। अब इसके बाद इसी समीकरण में हम लोग फिर d का मान -1/2 रखेंगे, a + 4 गुना d का मान कितना है -1/2, अब बराबर 3 है तो बराबर 3, अर्थात a + 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 गुना -1 तो -2 बराबर 3, अर्थात a बराबर 3, इधर माइनस में 2 इधर रखा प्लस में 2, अर्थात a बराबर 3 और 2 5। a का मान हमारे पास 2 निकला हुआ है, एगो 1 निकला हुआ है, एगो 5, तो इसका मतलब a का मान जब 2 निकला हुआ है और d का मान भी 2 हुआ है, तो इसका मतलब है कि एसएन का सूत्र लगाएंगे भी 2 बार लगाना पड़ेगा, और इसमें एसएन का सूत्र मतलब 16 पदों का जो योग होगा इसका भी आंसर 2 होगा, इसलिए एसएन का सूत्र लगाएंगे, एसएन बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। तो हम लोग पहले नंबर क्या करेंगे कि a बराबर 1/2 लेंगे और a बराबर नहीं d बराबर 1/2, d बराबर 1/2 और a बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे, a बराबर 1 और n बराबर क्या लेंगे 16 लेंगे, है ना। इसी को हम लोग इसमें बिठा देंगे, s n के जगह पर 16 बराबर n के जगह पर 16/2, 2 गुना a, तो a का मान क्या है, a का मान 1 है, 1 प्लस n के जगह पर 16 - 1 गुना d, तो d का मान कितना हमारे पास है 1/2, है ना, अर्थात 2 से काटेंगे 2 × 16 8, अर्थात 2 1 2 प्लस 16 में 15, 15 1 15, अब /2 अर्थात 8 इंटू बटा 1 करेंगे, 2 1 का 2 उत्तम 2, 1 से 2 2 2 4 प्लस 2 से 2 एक बार में कटेगा 1 गुना 15 तो 15, अर्थात 8 15 4 19, अब /2 तो /2 ब्रैकेट रखता है गुना, 2 से काटेंगे 2 8 16, अर्थात 19 दूनी 38, 19 दूनी 1 मिनट रुक जाना, यहाँ पर एस एन एन का मान 16 पदों का योग कराना 24 में, 16 पदों का योग n बराबर 16, तो 16 रखा 16/2 a का मान कितना है, a का मान 1 प्लस 16 माइनस 1 /2 है तो /2 है ना, अर्थात 2 1 2, अब 15/2, यहाँ पर 1 से 2 2 दूनी 4 और 2 से 2 1 15 15 और 4 19, अब /2 तो /2 ब्रैकेट रहता है तो गुना, 2 से 2 चौका 8, यहाँ पर गड़बड़ हुआ, 2 से 2 चौका 8, 2 चौका 8, तो 19 का पढ़ेंगे 4 बार, तो 19 चौक क्या होगा 76, एक इसका आंसर क्या आया 76 आया। अब इसी में हम लोग जो ऐसे
अभी जो ए का मान हमारे पास जो 5 निकला हुआ है, डी का मान जो हमारे पास -1/2 निकला हुआ है, फिर इसी प्रकार हम लोग एन का सूत्र लगाएंगे और उसमें फिर एन के जगह पर 16 और ए का मान 5 और डी का मान -1/2 बैठाएंगे तो अगला आंसर हमारा जो है वो भी आ जाएगा आंसर। इसलिए अब यहाँ से तुम लोग अपने से बना लेना, यहाँ से एक आंसर मैं निकाल दिया हूँ, दूसरा आंसर तुम लोग यहाँ से निकाल लेना। इसी तरह एन का सूत्र लगा करके ए का मान 5 बिठाना और डी का मान -1/2 बिठाना। इसी तरह एन का सूत्र लगा देना, जिस तरह यहाँ लगाया उसी तरह दोबारा लगाना, तो दूसरा जो उत्तर है वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, समझ गया।